हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो सुबह हो चुकी थी और मैं काम धाम निपटाने में लग गई थी। टिफ़िन मैंने बनाया एंड घर का काम किया और सड़क मेरी तरफ टूट चुकी है, बहुत ख़राब हो चुका है रास्ता। बट लाइब्रेरी जाना तो बनता है, बट इस टाइम मतलब बहुत टाइम लगता है जाने में, काफ़ी समय जाता है। पहले जहाँ 20-25 मिनट में पहुँचते थे, अब वहाँ पे 45 मिनट में पहुँचते। लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ और सबसे पहले मैं नवीन सर की क्लास लेती हूँ एंड नवीन सर की जो प्रैक्टिस सेट 4 पे मैं पहुँच चुकी हूँ और समास वगैरह की क्लास मैंने कर ली है नवीन सर से। एंड जो भी मैं मतलब प्रैक्टिस सेट का नोट्स बनाती हूँ उसे लाइब्रेरी में 1 से 2 बार मतलब रिवाइज़ कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, जब भी मुझे 10 से 20 मिनट का टाइम मिलता है। तो मैं लाइब्रेरी से वापस आ चुकी हूँ और मैं नहा धो के सारा काम वाम करके अब बैठी हूँ, सोच रही हूँ पढ़ लूँ एंड वीडियो जो एक आधी बनानी वो बना लूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, वही सब मैं आज आपको बताऊँगी। और मैं जीएस की नोट्स कैसे बना रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। जीएस में 4th प्रैक्टिस सेट पे हूँ। आज मैंने लाइब्रेरी में 20 क्वेश्चन किए थे और 20 क्वेश्चन मैं आज घर में कंप्लीट करूँगी और उनको पढ़ूँगी भी। याद मैं अभी इतनी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, जैसे जैसे मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। पीछे से मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लगभग लर्न कर लिया, मतलब कोशिश ये कर रही हूँ कि उन्हें रिवाइज करती हूँ पीछे पीछे। नहीं तो अगर मेरे पास कंटेंट नहीं होगा तो मैं एग्जाम टाइम पे पढ़ूंगी कहाँ से, ये भी एक टेंशन है। और हालांकि मेरे पास एक बुक है जो कि मैंने एसएससी जीडी के लिए ली थी RWA से, तो वो मैं आपको दिखा दी। तो ये है वो बुक, सामान्य अध्ययन एसएससी जीडी के लिए। इसमें जो भी कंटेंट दिया गया है बहुत सटीक दिया हुआ है। हालांकि ये यूपी के एग्जाम्स के लिए नहीं है, यूपी जी के तो मुझे अलग से पढ़नी पड़ेगा। मैं चाहूँ तो इस बुक को मतलब अच्छे से पढ़ के मैं एग्जाम दे सकती हूँ, बट मुझे अपने नोट्स से ही ज़्यादातर याद होता है, तो इसीलिए मुझे नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। और लगभग सर की अब 30 से 35 क्लासेस हैं, तो उनको करना मतलब ये क्लासेस है होती हैं 1 घंटा 40 मिनट की, और मुझे इन्हें कंप्लीट करने में कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता है। तो इसीलिए मैं इसको कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। मैंने स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पढ़े भी हैं, मतलब इसमें जो भी मतलब कंटेंट दिया हुआ है बहुत सटीक दिया हुआ है, इधर उधर का कुछ भी ऐसा नहीं दिया। जो वही चीज़ें इसमें दी गई हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आई हैं, बट ये एसएससी के एग्जाम्स में आई हैं। और लगभग चीज़ें वही पूछी जाती हैं, जैसे कि है कि पॉलिटी का क्वेश्चन आप नहीं बदल सकते, ज्योग्राफी की चीज़ें आप नहीं बदल सकते, तो आता वही है। बट यूपी जी के मुझे अलग से मतलब करना ही पड़ेगा। और फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ नवीन सर से, तो नवीन सर का मुझे ज़्यादा समझ में आता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि उससे नोट से भी पढ़ूँ और इससे भी एक आधी इससे भी मैं 5-5, 6-6 पेजेस रोज़ कंटिन्यू पढ़ूँ, जिससे कि ये चीज़ भी मेरी तैयार होती रहे। और कहीं ना कहीं जीएस को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिना जीएस के हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा रोल है उसमें। हमें कुछ न कुछ तो 8 से 10-12 क्वेश्चन तो सॉल्व ज़रूर करने, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। एंड वही ये बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कैसा कंटेंट दिया हुआ है। ये है एसएससी जीडी सामान्य अध्ययन की बुक, जो कि RWA से मैंने मंगवाई थी जब मैंने 2023 वाला एग्ज़ाम दिया था। तो ये है वो बुक। इसमें हर चीज़ चैप्टर वाइज दी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ इंडेक्स में देख सकते हो। भारतीय लोक नृत्य, जितने लोक नृत्य हैं इसमें दिए हुए हैं। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य ये भी दिया हुआ है। वाद्य यंत्र वादक, बहुत सिस्टमैटिक वे से इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप मतलब बहुत सटीक जानकारी और बहुत छटा हुआ आप इससे पढ़ सकते हो। और इसीलिए मतलब मैंने इसे मंगाया था। वो जो पैक ऑफ 4 आता है वही मैंने एसएससी जीडी की बुक जो आती हैं उसी से मैंने मंगाया था, तभी मेरे पास बुक आई थी। और मैंने मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने सच बताऊँ तो मैंने बिल्कुल भी सही से नहीं पढ़ा, मैंने नोट से ही पढ़ा है। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, यानी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है और बिल्कुल कटा छटा एकदम साफ़ सुथरा दिया हुआ है। आपको भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो बच्चे मतलब एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर इस एग्ज़ाम के लिए भी है, तो वो उनके लिए बुक रामबाण है। बहुत गिना चुना आप पढ़ सकते हो। और आपको जो लोग बुक पढ़ के जिनको ज़्यादा समझ में आता है, तो वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं अपनी जीएस। तो ओवरऑल यही बुक है जो कि मेरे पास एक है, यही जीएस की बुक है। बाकी मेरे पास कोई और बुक नहीं है, ना लूसियन की है, किसी भी चीज़ की नहीं है। और मैं ज़्यादातर मैं यही कोशिश करूँ कि मैं अपने नोट्स बनाऊँ। तो मैंने जो नोट्स बनाए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बताया प्रैक्टिस सेट 4 मैंने मतलब कर लिया है नवीन सर का, और ज़्यादा नहीं। जैसे कि नवीन सर ने बोला है कि जिस बारे में बता रहा हूँ उसकी आप हेडिंग डालो, उसी के बारे में जो भी डिटेल में दे रहा हूँ वैसे लिखो। तो वही उसी तरह मैंने अब नोट्स बना रही हूँ, ताकि जो भी चीज़ें हैं मुझे एक जगह मिल जाएँ और इधर उधर मुझे भटकना ना पड़े। तो जैसे कि नवीन सर ने बोला था मैं वैसे ही नोट्स बना रही हूँ। और मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि जो नवीन सर की ट्रिक्स होती है ना, वो दिमाग में काफ़ी चीज़ें फिट कर देती हैं। क्योंकि नवीन सर वो ट्रिक्स कहीं ना कहीं दोबारा काफ़ी बार रिपीट करते हैं, जिससे कि समझ में आने लगता है। और इसीलिए मुझे शायद उन्हीं का पढ़ाया हुआ समझ में आता है। और या फिर मैंने कभी इतनी कोशिश भी नहीं की, या फिर दिमाग में मेरे इतना फिट है कि मुझे उन्हीं से समझ में आना है, तो और नहीं आता। नवीन सर का ही मुझे जीएस जीके यही सब समझ में आता है। तो ये पूरा 4th प्रैक्टिस सेट था। आज मैंने 5 के 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 पेजेस में आए हैं। ये देखो आप 5 से 6 पेजेस में आए हैं। और अभी मुझे 20 क्वेश्चंस और करने हैं, तो आज उससे भी मैं कंप्लीट कर लूँगी और एक बार रिवाइज़ करके मैं इसे रख दूँगी। एंड बाकी धीरे धीरे ये सब रिवीजन करना पड़ेगा हमें, तभी हमें धीरे धीरे याद होगा। क्योंकि जीएस को याद करना बहुत बड़ा काम होता है, बिना रिवीजन किए बिल्कुल याद नहीं हो सकता किसी को भी। एंड तो जीएस मैंने आज इतनी ही पढ़ी और बाकी मैं अभी कर लूँगी।
एंड ये रेशियो एंड प्रपोर्शन राहुल तेवतिया सर ने पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ से किया। हाँ, मैंने क्वेश्चंस इस वजह से नोट कर ले रही हूँ क्योंकि मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। तो क्या होता है कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो इस तरह जैसे टॉपिक वाइज ही कहीं ना कहीं कराते हैं, जो मुझे चीज़ें जैसे मैं बुक से करूँगी या मैं प्रैक्टिस सेट करती हूँ, या फिर जैसे लाइब्रेरी में जो बच्चे बुक वगैरह लेके आते हैं तो उनसे भी मांग के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पास बुक अवेलेबल होती हैं तो आपको खरीदने की इतनी ज़रूरत नहीं है, और बच्चे दे भी देते हैं बुक्स पढ़ने के लिए, आपको प्रैक्टिस करनी है तो उनसे करूँगी। जो क्वेश्चन मुझे लगता है फंस रहा है तो जो नोट्स मैंने पढ़े हैं कहीं ना कहीं, तो उसी में से मैं चेक करती हूँ कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। बाकी एक दो बच्चों ने मुझे टोका कि तुम क्वेश्चंस क्यों लिखती हो, तुम्हारा इसमें टाइम जाता है, तुम्हारी प्रैक्टिस में इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने मतलब उनको यही बोला कि देखो मेरी मैथ बहुत वीक है, तो मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट भी नहीं रहता कि मतलब बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छी मैथ आती है या मैं एक बार में समझ जाती हूँ, मैं बोलती हूँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। भले मुझे समय लग रहा है, मुझे नहीं पता ये तरीका सही है या नहीं, बट मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। मैं दूसरों के हिसाब से तो मतलब नहीं चल सकते ना, वही सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है, तो बस इसीलिए मैं अपने हिसाब से मुझे जैसा समझ में आ रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। पता नहीं ये सही तरीका है गलत तरीका, बट मैं अपने हिसाब से ही कर रही हूँ। और ये फिर सेकंड क्लास भी करवाई थी रेशन प्रपोर्शन की। समझ में आता है राहुल तेवतिया सर की जो ट्रिक्स होती है बहुत सटीक होती है। वैसे इससे पहले मुझे अंकित भाटी सर का सबसे ज़्यादा समझ में आया, और मैंने पढ़ा मैथ 2 ही टीचर से है आज तक, एक राहुल तेवतिया सर और एक अंकित भाटी सर, और बाकी मैं कोशिश करूँगी आदित्य रंजन सर से पढ़ने का, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि उनकी वीडियोज़ भले ही बड़ी होती हैं या 1% की 19 वीडियोज़ होती हैं, बट अगर आप एक बार आप उनको पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे परसेंटेज चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, ये सब चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से करना है, और उनका कंटेंट भी मैंने कल चेक किया, प्लेलिस्ट है उनकी यूट्यूब पर, तो मैं करूँगी। तो ये इतना ही था। बाद में राहुल तेवतिया सर ने 7th क्लास में पार्टनरशिप कराई है, तो मैं जैसा सोचूंगी कि मैं पहले परसेंटेज चैप्टर कर लूँ, तो मैं पूरा परसेंटेज चैप्टर का अच्छे से नोट्स भी बनाऊंगी और उनके सारे क्वेश्चन करूँगी, ताकि मेरा जो बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर का बहुत बड़ा रोल होता है मैथ में, तो इसलिए मुझे करना पड़ेगा। एंड मैथ में मैंने आज बस इतना ही किया, और बाकी मैं करूँगी एक आधी जो भी क्लास, वो मैं आपको बताऊँगी। कोशिश यही है कि एक क्लास किसी और चीज़ की मैं ज़रूर करूँगी, चाहे परसेंटेज की करूँ या प्रॉफिट एंड लॉस की। वो है जो क्लॉक चैप्टर मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में, कि मतलब मैंने फिर से रिवाइज़ किया, क्योंकि क्लॉक चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो मैंने फिर से जो भी नोट्स बनाए थे ये वही हैं। और ये मैंने CGL में जो संदीप सर ने पढ़ाया मैंने उससे किया, और काफ़ी हद तक मतलब मुझे अब समझ में आता है। अब लोग बोलते हैं ना रिवाइज़ करने से आपको चीज़ें बहुत जल्दी मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगती है, तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने शायद तीसरी बार चैप्टर पढ़ा है। ये मैंने जल्दी ही पढ़ा, मतलब इससे 1-1.5 हफ्ते पहले एक बार और पढ़ा था, मतलब पिछला पढ़ा था, फिर मैंने अभी क्लॉक चैप्टर फिर से पढ़ा, तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में मतलब आने लगती हैं। तो मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी घन एंड घना वाला चैप्टर पढ़ा, तो मैंने इससे पहले, मैं सच बताऊँ, मैंने क्यूब और ये घन और घना वाला चैप्टर कभी नहीं पढ़ा था। मुझे ऐसा लगता था ना, इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, तो जब भी मेरे सामने पढ़ता था तो मुझे कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन है मुझसे कहाँ होगा, मेरे बस का नहीं, मैं यही सोचती थी। पर मैंने इस बार हिम्मत की, मैंने सोचा यार सीखना तो पड़ेगा ना, हम लोगों को नहीं आता है तो एक बार सीख के देखते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तब मैं छोड़ दूँगी। तब मैंने ये चैप्टर पढ़ा और मुझे पता चला कि यार ये बहुत ईजी होता है। और गलती मेरी ये थी, मैंने पहले ही धारणा बना रखी थी अपने मन में कि यार ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है, इसके क्वेश्चन बहुत बड़े आते हैं, मेरी समझ में नहीं आना है तो मैं ना पढ़ूँ। इसीलिए मैंने पिछली बार जब एग्जाम हुआ था मैं पूरा चैप्टर में स्किप करके गई थी, और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आया भी था, और तब भी मुझे ये लगा था इतना बड़ा क्वेश्चन कौन कर पाया होगा, छोड़ो, मैंने यही सोचा था। बट इस बार मैंने ये चैप्टर पढ़ा, मुझे काफ़ी हद तक देखो समझ में आया। इसके फॉर्मूले होते, फॉर्मूले बेस्ड होते, आप जब इसको प्रैक्टिकली सोचते हो। मैंने राहुल सर से पढ़ा है, इनकी जो स्पेशल क्लास सैटरडे वाली आती उसमें सर ने पढ़ाया। पहले क्लास में क्यूब पढ़ाया था एंड सेकेंड में क्यूबॉइड पढ़ाया था, तो बहुत अच्छे से समझ में आया। तो इन 2 क्लासेस थी, और इसको प्रैक्टिकली सोचो तो बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से हो जाता है। और मुझे मतलब बहुत खुशी कि मैं जिस चैप्टर को इतना बड़ा मानती थी वो इतना इजी चैप्टर था, मतलब निकला तो आसानी से हो जाता है, और प्रैक्टिस में लाएंगे तो और आसानी से हो जाएगा। तो यही था जो मैंने रीजनिंग में पढ़ा। आपको अपने हिंदी के नोट्स दिखा देती हूँ। देखो हिंदी के नोट्स मैंने बताया था पिछली बार बहुत उल्टे सीधे बनाए हुए थे, तो इसमें मैं थोड़ा सफाई से बना ले रही हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने में हिंदी के इतने टाइम नहीं लगे, क्योंकि जो है नवीन सर ने ना बहुत कटा छटा बहुत साफ सुथरा पढ़ाया हुआ है, तो बहुत आसानी से बन जाते। एक दिन में मैंने 3 चैप्टर के एक साथ बनाए थे, जैसे वर्णमाला के और संज्ञा सर्वनाम के, इन सब के एक ही दिन में मैंने नोट्स बना लिए थे, और मुझे काफ़ी हद तक मतलब समझ में भी आ गए थे। अब मेरे पास क्विक रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए मैंने ये नोट्स फिर से एकदम अच्छे से बना रही हूँ, ताकि मुझे दोबारा कभी भी हिंदी के नोट्स ना बनाने पड़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसी एग्ज़ाम के लिए, अदर बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें सब चीज़ें काम आएंगी मेरे। तो ये है, और आज जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता देती हूँ।
हाँ, आज मैंने काल एवं वाच्य पढ़ा। तो काल के 3 भेद होते हैं, सबको पता है, वर्तमान, भूत, भविष्य। और भूतकाल के भेद होते हैं 6, वर्तमान के होते हैं 5, भविष्य के होते हैं 3। तो ये सब जिन लोगों ने नवीन सर की क्लास की हुई है तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, आप चाहोगे तो बहुत आसानी से समझ लोगे। एंड ये मैंने आज क्लास की और मुझे काफ़ी हद तक समझ में आती है। जब कोई चैप्टर थोड़ा कठिन होता है तो उसमें मैं एक दिन दे देती हूँ। मतलब जैसे मैंने संधि वाला चैप्टर पढ़ा था तो उस दिन मैंने सिर्फ एक ही क्लास की थी, क्योंकि संधि वाला चैप्टर और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से सटीक समझने वाला है, मतलब जटिल पार्ट है वो। तो इसीलिए मतलब मैंने एक ही दिन दिया था। इस समझ मुझे समय लगा था, जो है बात, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी मैं चीज़ों को नहीं कैच कर पाती हूँ। तो इसको मैंने एक दिन में पढ़ा था। और आज भी मैंने वाच और काल एक ही दिन में पढ़ा, और समाज मैंने एक ही दिन में पढ़ा था। तो क्योंकि इसके अलावा मैं अब रीजनिंग, मैथ और जीएस पे भी मतलब काफ़ी अब जीएस पे ध्यान देने लगी हूँ पिछले 4-5 दिनों से। बोर्ड में महीने से रही हूँ, लेकिन अब मैं ध्यान देने लगी हूँ कि नोट्स तो होने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं उन्हें याद कर सकूँ। एंड यही था जो मैंने मतलब पढ़ा। और मैं पता नहीं मेरी कोशिश कैसी हो रही है, मतलब अभी मतलब मुझे वो जज्बा, वो जुनून मुझे अपने अंदर देखने को मतलब नहीं मिल रहा है जो था जब उधर एग्ज़ाम आया था, मतलब डेट आई थी। तो मतलब वो जज्बा अभी मतलब बच्चों में, मुझ में तो वो कमी लग रही है कि मैं उस हिसाब से नहीं पढ़ रही हूँ जिस हिसाब से मुझे पढ़ना चाहिए, उस डेडिकेशन से नहीं पढ़ रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है बस पढ़ रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग है मुझे हो रही थी। उसमें बहुत मज़ा आ रही थी। मतलब ये लाइफ का अलग फन है कि आपको किसी एग्ज़ाम की टेंशन हो और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो मुझे मतलब वैसी वाली फीलिंग चाहिए। तो उस हिसाब की तो पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता ऐसी पढ़ाई करने से सिलेक्शन होता है नहीं। एंड और हाँ, कुछ लोगों की कुछ क्वेश्चंस थे कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। तो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ 9 बजे, मतलब मैं सब कर के कोशिश करती हूँ। मैं रोज़ मेरा सोच का ये रहता है 8 बजे पहुँच जाऊँ, पर ऐसा नहीं हो पाता। मैं जाती हूँ 9 बजे, वहाँ से 4 बजे निकल लेती हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मुझे 3 घंटे उधर एंड 4 घंटे इधर मिलते हैं, तो 7 घंटे हो गए। एंड उसमें से घुमा फिरा के आप मानो तो 5.5-6 घंटे हम लोग पढ़ते हैं। 1 घंटा कहीं ना कहीं वो इधर उधर हो जाता है, चाहे वो आप टिफ़िन कर रहे हो तब हो जाता है। क्योंकि अगर आपने 2-4 दोस्त बना लिए ना, तो सच बताऊँ लाइब्रेरी जाओ तो दोस्त कभी मत बनाओ। क्योंकि अगर आप दोस्त बनाते हो तो क्या होता है, आपको इसमें समय जाता है, कहीं ना कहीं आपसे कोई कुछ पूछने आएगा, या चलो पूछने की कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर निकलना है लाइब्रेरी की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और वहीं पर मैं देखती हूँ कुछ बच्चे ऐसे जो आते हैं, पढ़ते हैं एंड चले जाते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसा ही होना चाहिए। बट मैं मतलब मेरे साथ या बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि सबके थोड़े बहुत फ्रेंड्स हो जाते हैं जो हमारी डेस्क के आसपास बैठते हैं। तो बोलना तो बनता है, इतने निठुर तो नहीं है हम लोग कि किसी से बोले ना। तो बुरी भी चीज़ नहीं है कि अगर हम 7 घंटे जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें 6 घंटे पढ़ते, 1 घंटे इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, चलता है। एंड एक क्वेश्चन था कि आपकी लाइब्रेरी का चार्ज कितना है। तो मैंने बताया था कि फुल डे मतलब जो 24 घंटे का होता है वो 1200 लेते हैं उसका, और जो सिर्फ 12 आवर्स की होती है उसका 700 लेते हैं। तो जो 1200 वाला होता है उसमें आपकी डेस्क फिक्स नहीं होती है, और जो आपका 1200 वाला होता है उसमें आपकी डेस्क फिक्स होती है कि आप अपनी डेस्क पे आपकी फिक्स है, आप वहीं जाके बैठोगे और कहीं आपको नहीं बना। और जिन लोग बच्चों की डेस्क फिक्स नहीं होती वो चाहे जहाँ बैठे हैं लाइब्रेरी में। एंड ये है। और एक आधे क्वेश्चंस और थे कि आप कहाँ रहती, तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं लखनऊ में रहती हूँ। और यूपीपी की प्रिपरेशन में कब से कर रही हूँ, तो मैं बहुत पहले से नहीं कर रही हूँ। जब भी एग्ज़ाम आया था तभी मैंने की थी, उधर 40-45 दिन जो भी समय मिला था। बाकी अभी बीच में मैं कुछ नहीं पढ़ रही थी, और जब से मेरी वीडियोस आई हैं तभी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। और मुझे नहीं पता कि प्रिपरेशन करने का शायद यही तरीका होता है। बहुत बच्चे मैं देखती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे लगता है शायद वो सही तरीका है। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मैं थोड़े स्टेप्स चल रही हूँ, और भगवान चाहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मुझे भी हौसला देते रहना, कमेंट करना। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।